अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट जोरो के साथ मैं हूँ जोरो। आज हम बात करने जा रही हैं फिर से बाबर आजम के हवाले से, क्योंकि आज एशिया कप के स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ जिसमें बाबर आजम का नाम सामने नहीं आया। उनके साथ साथ मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह का भी नाम सामने नहीं आया। बहुत सी बातें की जा रही हैं, कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, तफसीरें हो रही हैं कि बाबर आजम का जो टी20 करियर है क्या वो एंड हो चुका है या नहीं। इस हवाले से हम बात करेंगे ये सारा मामला क्या है और बाबर आजम के हवाले से सबसे ज्यादा जिक्र क्यों किया जा रहा है। हालांकि मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह भी टीम से आउट हुए हैं। बाबर आजम न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टूर हुआ उसमें टी20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे। फिर बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज हुई उसमें भी बाबर आजम खेलते हुए नहीं नजर आए। फिर जो बांग्लादेश गई, फिर अमेरिका में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 टी20 मैचेस खेले गए तो उसमें भी बाबर आजम नहीं नजर आए। और अब एक मर्तबा फिर बाबर आजम हिस्सा नहीं है, लेकिन जिक्र बाबर आजम का ही हो रहा है, सवालात भी बाबर आजम के हवाले से ही हो रहे हैं। पहले हम आपको यहाँ सुनाते हैं कि सिलेक्टर और डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आपके जावेद वो क्या कहते हैं बाबर आजम के हवाले से, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आज। उससे पहले बाबर आजम के हवाले से खबरें आना शुरू हो गई थी कि उनको कंसीडर किया जा रहा है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हर दूसरा सवाल बाबर आजम के हवाले से हो रहा था। आकिब जावेद और माइक हिसन जवाब भी दे रहे थे, लेकिन बाबर आजम के हवाले से सवालात थे कि खत्म ही नहीं हो रहे थे। आए पहले आकिब जावेद के जवाबात सुनते हैं। ये नहीं कह सकते कि हम उनको बिल्कुल जो है वो राइट ऑफ कर रहे हैं। इस वक्त हमें हमारे पास जो चॉइसेस हैं वो इस तरह की हैं कि आप जैसे एक प्लेयर है वो किस तरह से डेवलप होता है। साहबज़ादा की आप मिसाल मैंने पहले दी है, साइम की दी है, फ़खर की दी है। तो ये किसी के लिए भी अगर आप देखें तो साहबज़ादा ने भी एक कम बैक किया है क्रिकेट में, पाकिस्तानी टीम में। तो इसी तरह से साइम भी शुरू में भी खेला था टी20, फिर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई, फिर उसने इम्पैक्ट डाला। तो किसी प्लेयर के लिए कोई भी इंसान जो है वो ये फुल स्टॉप तो नहीं लगा सकता ना। अपॉर्चुनिटीज़ देयर, अभी उनके भी बिग बैश में कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और लीग्स में हो रहे हैं, PSL इज़ देयर। जो प्लेयर परफॉर्म करेगा वही खेलेगा और उसी को खेलना चाहिए। ये थे वो जवाब जो बाबर आजम के हवाले से आकिब जावेद ने दिए। अब बाबर आजम को मुस्तकबिल करीब में आप एक्शन में नहीं देख सकेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका करियर खत्म हो चुका है। कोई भी किसी भी क्रिकेटर के बारे में ये नहीं कह सकता कि उनका करियर खत्म हो चुका है। अभी वो खेलेंगे, खेल कर दिखाएंगे। कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी वापसी हुई है, हमारे सामने है। साहबजादा फरहान थे, उनका डेब्यू हुआ था 2018 में, लेकिन दोबारा फिर वो वापस आए और अब वो टीम का हिस्सा है। उनने उम्दा इनिंग्स खेलना शुरू कर दी हैं। आकिब जावेद ने भी बाबर आजम के बारे में कहा है कि उनको जो चांसेस मिल रहे हैं वो उनको अवेल करें। बिग बैश लीग में उनका मुआहदा है, बिग बैश लीग में वो खेलेंगे, वहां पर अपनी टी20 क्रिकेट अच्छी करें। जो एरियाज में डेवलपमेंट चाहिए, जो बेहतरी चाहिए, उस पर वो काम करें और वापस आ सकते हैं, कम बैक कर सकते हैं और किसी भी वक्त वापस आ सकते हैं। उनके लिए जो दरवाजे हैं वो बंद नहीं किए गए, खुले हैं। आकिब जावेद और माइक हेसन की बातों से लगा ही है कि बाबर आजम को कुछ एरियाज में बेहतरी लाने का कहा गया है। इनमें सबसे बढ़कर स्ट्राइक रेट है और उससे भी बढ़कर जो खिलाड़ी इस वक्त टॉप ऑर्डर में खेल रहा है उनसे भी बेहतर करना है। मौजूदा टॉप ऑर्डर ऑप्शंस को बाबर आजम और रिजवान से बेहतर कहा गया है और अब जिम्मेदारी बाबर और रिजवान की है जिनसे उन्होंने बेहतर करना है। इसलिए बाबर आजम के करियर के ऊपर दी एंड लिखा जाना मुनासिब नहीं है। बाबर आजम का टी20 करियर दी एंड नहीं हुआ। बाबर आजम की वापसी होगी, लेकिन बाबर आजम को अपने खेल में बेहतरी लाना होगी, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करना होगा। तो इसलिए घबराइए मत,
बाबर आजम की वापसी जरूर होगी। देखते रहिए क्रिकेट जोरो। शुक्रिया।